नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गरिमा दासोनी का आप परिवार, कहा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं। टिहरी जिले के लंबगांव अस्पताल पर वसूली के लगे आरोप, पैसों की डिमांड पूरी न होने पर स्टाफ ने किया झगड़ा। प्रतापनगर में आपसी विवाद को लेकर महिला से हुई मारपीट, महिला को किया लहूलुहान। नेहरू युवा केंद्र द्वारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय कालेश्वर पौड़ी में प्रधानाचार्य गोपाल नेगी की अध्यक्षता में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत हुए इस चित्रकला प्रतियोगिता में युवाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग लिया। टिहरी जिले के लंबगांव अस्पताल पर वसूली के आरोप लग रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नरेश रावत ने बताया कि यहां तैनात स्टाफ ने उनकी बहन के प्रसव के बाद उनसे पैसों की डिमांड की। जब उन्होंने ऐतराज किया तो स्टाफ उन्हीं से झगड़ने लगा। शिकायत करने में दवाई मंगाई भारतीय नहीं है दवाई। ये दवाई तो हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। कुछ भी चीज है। बदमाश आप कर रहे हैं। चुप रहे। चुप क्या? चुप रहे। मीडिया बुलाओ। बुलाने मीडिया। बुलाओ मीडिया। दिखाने मीडिया को क्या दवाई मंगाई? हाथ मत दिखा। सुनो आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तोड़ते हाथ तोड़ ले। औकात तोड़। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रही है ड्रामा? ऐसा नहीं करना भाई। क्या ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो क्या छोड़ा नहीं होना भाई जी। हेलो निकल यार तू यहाँ से चल। अपर सचिव कार्यालय में उपनल के माध्यम से कार्यकर्ता कुमारी सुमन उम्र 28 वर्ष की दोनों किडनी खराब है। किडनी ट्रांसप्लांट और उपचार हेतु 8 लाख रुपए की आवश्यकता है। परिवार की मदद और इंसानियत के नाते अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। यकीनन ये मदद और सहयोग आपको जरूर किसी न किसी रूप में वापस मिलेगा। हरिद्वार स्थित प्रेम हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में ईडी ने छापा मारा। ईडी की कार्रवाई कई घंटे तक चली। इस छापे में ईडी ने 30.9 लाख से अधिक की नकदी, लैपटॉप और कुछ फर्जी बिल भी बरामद किए हैं। प्रेम हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में RT-PCR जांच रिपोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। ईडी ने इसी दौरान घंटों छापेमारी की। बता दें कि यह हॉस्पिटल हरिद्वार की जानी मानी डॉक्टर संध्या शर्मा का है। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई उत्तराखंड सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी की गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे पर गरिमा दासोनी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है। साथ ही आप द्वारा प्रदेश की सारी समस्याओं जैसे भू कानून, बेरोजगारी, महंगाई को नजरअंदाज किया जा रहा है और मुफ्त बिजली देने की बात भी की जा रही है। देखिए, केजरीवाल जी आए, सिसोदिया जी आए या कोई यहाँ पर आ जाए, आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी पहले दिन से आपको बता रही है। आप ये देख लीजिए कि इनको पूरे प्रदेश की कोई और ज्वलंत समस्या नहीं दिख रही है। बिजली 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 के अलावा, मुफ्त बिजली के अलावा इनके पास कोई इशू नहीं है। हमारा युवा बेरोजगार है। उत्तराखंड अग्रणी स्थान पर है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बेरोजगारी के नाम पर, और आप बिजली की बात कर रहे हैं। महंगाई से महिलाओं की कमर टूटी जा रही है, उनका बजट बिगड़ रहा है रसोई का, आपको बिजली की पड़ी है। यहाँ भू कानून की बात हो रही है, यहाँ देवस्थानम बोर्ड से पंडित पुरोहित परेशान है, आपको बिजली की पड़ी है। तो जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही हो और बार बार अपनी ही बातों से पलटी खा रही हो। केजरीवाल जी ने कहा कि मुख्यमंत्री फेस अभी उजागर नहीं हुआ है या हमने डिसाइड नहीं किया है। सिसोदिया जी ने कह दिया कि पोखियाल जी कैसे रहेंगे मुख्यमंत्री फेस के लिए। तो आपस में ही समन्वय नहीं है इन लोगों का। और दिल्ली के हालात देख लीजिए। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी और सिसोदिया जी जितना समय उत्तराखंड को दे रहे हैं, अगर अपने शासित प्रदेश को देंगे तो शायद वहाँ की खूबसूरत बदल जाए। पूरा दिल्ली स्विमिंग पूल बना हुआ है, लोगों के घर टैंकरों से पानी देना पड़ रहा है। आपके मोहल्ला क्लिनिक्स के हालात हमने कोरोना लहर में देख लिए, और लोकपाल के बाद पर आप सत्ता पर काबिज हुए थे, वो आप अभी तक नहीं बना पाए हैं। तो आप उत्तराखंड को क्या देंगे जिसकी इतनी विषम भौगोलिक परिस्थिति है। टिहरी जिले के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र रैका पट्टी के गोदड़ी गांव की घटना सामने आ रही है, जहां पर एक गरीब महिला की आपसी विवाद को लेकर पिटाई की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 8 बजे विनीता देवी का लड़का दुकान जाने के लिए पड़ोसियों के घर से होकर जा रहा था, जिस पर पड़ोसी विक्रा देवी ने बच्चों को फटकार लगाई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि विक्रा देवी और उनकी बेटी अंजलि ने विनीता देवी के घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटकर उन्हें लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण एकत्रित हुए और लहूलुहान महिला को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं ग्रामीणों ने घटना की जानकारी थाना लंबगांव पुलिस को दी। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है, जो कि देश हित में काम करने वाले शहीद के समक्ष नेताओं, सैनिकों और अन्य देश प्रेमियों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस के नेता नहीं, भारत के प्रधानमंत्री थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने भारत का नाम विश्व पटल विख्यात किया था, जिस पर सरकार को चाहिए था कि इनके नाम पर कोई अन्य बड़ा पुरस्कार घोषित करती, लेकिन एक शहीद के समकक्ष नेता का नाम हटाकर दूसरों के नाम पर करना निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। कर्णप्रयाग के सुभाष नगर वार्ड में एक घर में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। भवन स्वामी आसिम खान ने पुलिस में तहरीर देकर जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। सुभाष नगर निवासी आसिम खान ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि शुक्रवार रात्रि भोजन करने के बाद वे अपनी मकान के बगल की दूसरी मकान में सोने चले गए थे। शनिवार को जब सुबह वो वापस अपने मकान में गए तो उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा पड़ा है और सामान बिखरा पड़ा है। चोरों ने घर के जेवर और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। चौकी प्रभारी कमलकांत रतूड़ी ने बताया कि व्यक्ति की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। चोरों की तलाश के लिए ढूंढ खोजबीन भी की जा रही है। जल्द चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रुद्रप्रयाग जिले के दसजिउला क्षेत्र के महट गांव में जल जीवन मिशन में जोड़ी गई पाइपलाइन में लगातार पानी की कमी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि स्रोत से पानी की कमी के चलते ये समस्या हो रही है। उन्होंने पूर्व की भांति पुराने स्रोत से इसे जोड़ने की मांग की है। उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती परीक्षा को लेकर भले ही अब तारीख का ऐलान ना हो पाया हो, लेकिन राज्य सरकार ने इस परीक्षा पर कुछ खास प्लान कर लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग नर्सिंग भर्ती में परीक्षा के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को वेटेज देने की तैयारी कर रहा है, जो पिछले कई सालों से स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लक्सर तहसील के दरगाहपुर गांव का सतीश कुमार नाम के व्यक्ति की मृत्यु इसी 24 जून को हुई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी विधवा पेंशन बनवाने के लिए पूर्व प्रधान के पास विधवा पेंशन के कागजात लेकर गई। पूर्व प्रधान ने विधवा पेंशन के कागजात देखकर हस्ताक्षर में मोहर लगा दी, जबकि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल मार्च 2021 को ही समाप्त हो गया था। अब कायदे में तो प्रधान जी की मोहर लगाने का कोई अधिकार ही नहीं बनता, पर लगता है कि प्रधान जी को अपने प्रधानी का मुंह अभी तक बना हुआ है। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के संयुक्त कर्मचारी महासंघ के देहरादून में हुए चुनाव में विजयी नवनियुक्त पदाधिकारियों का कुमाऊं मंडल निगम नैनीताल कार्यालय में फूल मालाएं पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। इसी दौरान कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुरुरानी, जो कि लगातार 26वीं बार महासंघ के अध्यक्ष बने। बरसात से आपदाग्रस्त हुए ग्राम बेथान का जायजा लेने पहुंचे प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बताया कि ग्राम बेथान में बरसात के कारण चवाट गाड़ से जोगद तक सड़क के नीचे 1 किलोमीटर के दायरे में गहरी गोदड़ी सड़क तक भूस्खलन के कारण कई मकान धंस रहे हैं। उनमें मल्टी क्रैक आ गए हैं और पेयजल लाइन, बिजली लाइन और संपर्क मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे 4-5 परिवारों ने घर छोड़ दिया है और अन्य लोग जो घरों में रह रहे हैं वह भी सुरक्षित नहीं हैं। उन घरों में भी दरारें हैं। भूस्खलन के साथ साथ कई जगह पर जमीन बैठ गई है धरती के अंदर, और चवाड़ घाट से लेकर जोगत तक जो सड़क है उसके नीचे का पूरा इलाका कभी भी गंभीर संकट में आ सकता है। यहाँ भूस्खलन हो रहा है और ये मल्टी फैक्चर में भी भूस्खलन है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से है और इसके नीचे जो
चट्टान भी है उनमें भी गैप आ गए हैं, खेतों में आ गए, मकानों में गैप आ गया है। और नीचे जो सड़क है 0 पॉइंट तक, जो गैरी से गोदड़ी वाली सड़क है, वहाँ तक इसका इम्पैक्ट है, उसका प्रभाव है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि तत्काल इस गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाए और जो प्रभावित परिवार है उनको जो अनुमन्य सहायता है वो तत्काल दी जाए। यहाँ की पानी की लाइन, अभी पानी लोगों को घरों में नहीं मिल पा रहा, पानी की लाइन टूट गई है, बिजली की लाइन भी अभी किसी तरह से जोड़ी गई है, और जो रास्ते हैं, संपर्क मार्ग है, वो करीब करीब सभी रास्ते और सभी संपर्क मार्ग बाधित हैं। गांव वालों का आना जाना कठिन है और पानी के लिए लोग इतने डेंजर जगह से जा रहे हैं जहां से आना जाना कठिन है, वहां से पानी ला रहे हैं। सरकार तत्काल इन सब बातों पर ध्यान दे और इसका तत्काल भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाए। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन भारी बारिश में भी जारी रहा। वहीं बीजेपी से जुड़े कई तीर्थ पुरोहितों ने अपना त्याग पत्र दिया, कहा कि सरकार जल्द से जल्द होश में आए और देवस्थान बोर्ड को वापस ले। आज फिर अध्यक्ष विनोद शुक्ला के नेतृत्व में मंदिर प्रांगण में धरना दिया गया। वहीं लंबे समय से बीजेपी के सदस्य रहे कई तीर्थ पुरोहितों ने पार्टी सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे दिया है। जय श्री केदारनाथ, आज हमारे चारों धाम में जो देवस्थान बोर्ड के विरोध में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसको लगभग 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं। और हमारे श्री केदारनाथ धाम में जो हमारे नवयुवक जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आज इन लोगों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है भाजपा से। और मैं भाजपा का सरकार से अभी भी आग्रह करता हूँ कि तत्काल इस देवस्थानम बोर्ड को यहाँ से भंग किया जाए, अन्यथा जो है यहाँ पर उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। जय श्री केदार। बागेश्वर जिला पंचायत में 43 दिनों से सदस्यों द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन अब 2022 में राजनीतिक परिवर्तन की ओर अग्रसर हो गया है। लोकतंत्र जिंदाबाद बैनर तले चल रहे 9 बागेश्वर जिला पंचायत सदस्यों के धरना प्रदर्शन को ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ओर से भी भरपूर समर्थन मिलना शुरू हो गया है। जी, हम उखलसू गांव से यहाँ पे सभी लोग समर्थन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उखलसू के सभी जितने यूथ ब्रिगेड के सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत नवीन परिहार जी के समर्थन में, और जो जितने भी यहाँ पे सदस्यगण पिछले 42-43 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और जो वित्तीय अनियमितता के संबंध में यहाँ पे धरना चल रहा है, उनको समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे साथ करीब 25-30 युवा साथी यहाँ पे आए हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे तमाम ग्रामीण से यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिनका इस धरना प्रदर्शन को जिनका समर्थन है। ग्राम सभा झाकरा से मैं 10 साल ग्राम प्रधान रहा, तो मैं इसलिए समर्थन में हूँ कि जो ये बंदर बांट जिला पंचायत नीति की हो रही है, यह बिल्कुल गलत है। सब सदस्यों को समान अधिकार है, जो कि पंचायती राज अधिनियम में लिखा गया है। पंचायत चाहे पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, इनमें सब सदस्यों का बराबर अधिकार होता है। माननीय बसंती देव महोदय से निवेदन है कि अपने दिमाग को होश हवास में रखते हुए अपने सदस्यों का सम्मान करें, और नहीं तो इसके परिणाम आपको पूरे भुगतने पड़ेंगे। और आज 43 दिन बाद जब कोई शासन प्रशासन की आंखें नहीं है, खुल नहीं पाई है, आंखें मूंद के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवालिया निशान हो जाता है कि शासन प्रशासन के माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय उप जिला अधिकारी महोदय और अन्य लोगों पे भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान यहाँ पर को पैदा होने का काम करता है कि आप लोग के होते हुए कि यहाँ पर को क्यों यहाँ पर को 43 दिनों से माननीय जिला पंचायत सदस्य धरने पे बैठे हैं। और उसके समर्थन में आज कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस यहाँ पर को अपने पूरे दल बल के साथ, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे पहुंची है। 43 दिनों से जिले के समस्त सम्मानित जिला पंचायत के सदस्य बजट में जो असमानता हो रही है, जो बजट का वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा है, सभी सम्मानित 9 जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं, उनका कहना है कि बजट का जो वितरण है समान रूप से करो, जो कि हम अपने क्षेत्रों में विकास करा पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख नहीं पा रहा है। मैं जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि इस गतिरोध को दूर करने का काम करें। उत्तराखंड आशा वर्कर्स हेल्थ यूनियन के बैनर तले 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए बीते 2 अगस्त से धरने में बैठे
आशाओं ने मुनस्यारी में भी 6वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रखा। आज यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हमें 6वां दिन हो गई है। सरकार के तरफ से हमारे मांगों को लेकर अभी तक कुछ भी सूचना नहीं है। हम यहाँ चौराहे पर भी रास्ते में यहाँ पर इस तरह से बैठे हैं। हमारे मानदेय कोई, हमारे मांग है कोई ज़्यादा नहीं है, कोई वो नहीं है। हमारे मांग है कि हमें फिक्स मानदेय दिया जाए और जल्दी से जल्दी हमारे मांगों को सरकार सुने और हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना करे, क्योंकि हम भी इस देश की नारी है, हम भी एक महिला है। महिलाओं से शोषण न करे, महिला शोषण न करे सरकार, यही हमारी गुजारिश है। हमारे धरना स्थल का धरना प्रदर्शन का 6वां दिन हो गया है। हम लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। आज हम 6वें दिन होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने हमारे मांगों को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। अगर हमने अपने हक के लिए, अपने मानदेय के लिए बात रखी थी, अगर हमारा मानदेय फिक्स नहीं हुआ, 21,000 मानदेय हमें पर मंथ नहीं मिला, तो हम लोग आगे 15 अगस्त के बाद आगे हम लोग उग्र आंदोलन करने का हमने निर्णय लिया है, सभी आशा बहनों ने। और जो इस बार तीसरी लहर की तैयारी हो रही है पूरे देश में, अगर आशा खुद ही स्वस्थ नहीं है तो वो गांव को क्या स्वस्थ करेगी। इसलिए सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो हम लोग के जायज़ मांगों को लेकर जायज़ मांगों पर मनन करें और जल्द से जल्दी हमारी मानदेय की सुनवाई करें। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।